हेलो दोस्तों, राधे राधे। हमारी आज की कहानी है दृढ़ आत्मविश्वास की कहानी। एक समय की बात है, एक समुद्र के किनारे एक टिटहरी दंपत्ति रहते थे। कुछ समय बाद ही मादा टिटहरी ने अंडे दिए और अंडे देने के बाद से ही मादा टिटहरी के मन में एक अनजाना डर समाने लगा और उस डर की वजह सब जानते थे। और उसने नर जो टिटहरी था उससे भी अपनी डर को शेयर किया, डर को बताया कि ये जो समुद्र की उठती हुई लहरें हैं, कहीं ये हमारे अंडों को नष्ट ना कर दें, बहा कर ना ले जाएं। लेकिन मादा टिटहरी के इस डर को शांत करने के लिए नर टिटहरी ने उसको दिलासा दिया, उसको सांत्वना दी। कुछ दिन बाद जब दोनों भोजन की तलाश में निकलते हैं तो वही हुआ जिसका मादा टिटहरी को डर था। समुद्र ने अपनी लहरों को इतना उठा दिया कि वो टिटहरी के अंडों को अपने अंदर समा लेता है, निगल लेता है। और जब दोनों वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके अंडों को समुद्र निगल चुका है, तो मादा टिटहरी जो थी वो बहुत ही निराश होती है और रोने लग जाती है। लेकिन नर टिटहरी ने उसको दिलासा दिया कि चाहे जो कुछ हो, जो कुछ मुझे करना पड़े, मैं अपने अंडों को वापस लेकर रहूँगा, इस समुद्र को मैं सुखा कर रहूँगा। और उसने ये संकल्प लेने के बाद से ही अपने कर्म में जुट गया। अपनी छोटी चोंच में वो समुद्र के पानी को उठाता रहा और सूखे रेत में उसको डालता रहा। उसका साथ मादा टिटहरी ने भी दिया। थोड़े समय बाद ही जब ये बात सबको पता चली आसपास, तो सभी ने उसका मजाक बनाया कि ये कैसा संकल्प है, ये तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। लेकिन जो टिटहरी दंपत्ति थे वो रुकने वाले नहीं थे। धीरे धीरे ये बात और फैल गई और पक्षीराज गरुड़ को भी इस बात का जब पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उस दंपत्ति की मदद करने की सोची और एक दिन अपने विशाल पंखों के साथ वह समुद्र के किनारे पर उस टिटहरी दंपत्ति के पास पहुंच जाता है और उसकी मदद करने की कहता है। जब वहाँ पर पक्षीराज को समुद्र देख लेता है, समुद्र क्योंकि जानता था कि पक्षीराज में असीम शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो डर की वजह से उसने उस टिटहरी दंपत्ति के अंडों को वापस कर दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि जीवन में यदि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, बस इतनी सी देर है कि हमको एक संकल्प लेना है, मन में ठान लेना है और अपने कर्म में जुट जाना है। चाहे वो टिटहरी हो या वास्तविक जीवन में आप दशरथ माझी को देख सकते हैं कि जो उन्होंने संकल्प लिया, या वास्तव में किसी सामान्य मनुष्य के लिए ये सोच पाना भी संभव था। लेकिन विजय उसी की होती है जो संकल्प को पूरा करने के लिए अपने कर्म में जुड़ जाते हैं। तो इस छोटी सी कहानी से हमको भी सीख लेनी चाहिए कि हमको अपने जीवन में यदि कुछ बनना है, कुछ करना है, तो हमें अपने आसपास के लोगों की नहीं सुननी है, हमें अपने मन में वो संकल्प लेना है और अपने कर्म में जुट जाना है। निश्चित ही आप भी अपने जीवन में सफल होंगे। इसी मनोकामना के साथ मैं मेरी इस छोटी सी कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।